आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया। मैं हूं आदिल खान आजाद। 12 जून की शाम 5 से 5:30 के बीच में वो खबरें निकलकर सामने आ ही गईं जिनका हर किसी को इंतजार था, आपको भी था। हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या वाकई ईरान और अमेरिका के बीच जंग रुकने जा रही है या फिर से 60 दिन का कोई मेमोरेंडम साइन होने जा रहा है। आप जैसे तमाम लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि क्या वाकई कोई डील होने भी जा रही है। अगर हाँ तो उसकी शर्तें क्या हैं, ईरान को उसका क्या फायदा मिलने वाला है, क्या ईरान के सालों से फ्रीज पड़े अरबों डॉलर वापस मिलेंगे, क्या ऑयल एक्सपोर्ट पर लगी बंदिशों से ईरान को राहत मिलेगी, और सबसे बड़ा सवाल क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होगा। तो आइए एक एक करके 12 जून की शाम सामने आई सबसे बड़ी अपडेट समझते हैं। सबसे पहली खबर ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के हवाले से आई है। अल जजीरा ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा मेमोरेंडम पर दस्तखत हो जाते हैं तो ईरान के फ्रीज किए गए कुछ फंड फौरन रिलीज कर दिए जाएंगे, कुछ अरब डॉलर, जबकि बाकी रकम रफ्ता रफ्ता तय मरहलों में ईरान को मिलती जाएगी, यानी ईरान माला माल होगा। ये तो हो गई फायदे की बात। अब सुनिए खींचतान वाली बात। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फिलहाल जिस मेमोरेंडम पर बात चल रही है उसमें ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई नई पाबंदी कबूल नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका भी इस दस्तावेज में तमाम पाबंदियां हटाने का वादा नहीं कर रहा, यानी अगर हटी भी तो ईरान पर से बस कुछ ही पाबंदियां हटाई जाएंगी। यानी दोनों तरफ के सबसे मुश्किल मसले अभी के लिए अलग रख दिए गए हैं ताकि पहले जंग रोकी जा सके और बातचीत आगे बढ़ सके। इसके बाद दूसरी अहम खबर यह है कि इस मेमोरेंडम में 3 बड़े मसलों को जानबूझकर बाद के लिए छोड़ा गया है। पहला, ईरान का अमन पसंद न्यूक्लियर प्रोग्राम किस तरह आगे चलेगा। दूसरा, अमेरिका की तरफ से लगी पाबंदियां किस तरीके से हटेंगी और कितनी मुद्दत में हटेंगी। और तीसरा, जंग और पाबंदियों की वजह से ईरान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का तरीका आखिर क्या होगा। रिपोर्ट के मुताबिक और ईरान की मिसाइलों से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, वो कैसे होगा, ये भी। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों मसलों पर अगले 60 दिनों के दौरान अलग से बातचीत होगी। लेकिन यहां ईरान ने एक अहम शर्त भी रखी है। उसका कहना है कि आखिरी और फैसले वाली बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक उसके फ्रीज किए गए कम से कम आधे पैसे यानी कई अरब डॉलर रिलीज नहीं कर दिए जाते और उस पर लगी पाबंदियां खत्म नहीं कर दी जाती, उसके एक्सपोर्ट पर लगी। तो ईरान पैसे भी चाहता है, ऑयल एक्सपोर्ट्स पर से पाबंदियां भी, सैंक्शंस भी हटवाना चाहता है। यानी ईरान साफ कह रहा है कि अब सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं किया जाएगा, पहले अमली कदम उठाए जाएं, उसके बाद ही आखिरी डील की तरफ बढ़ा जाएगा। ढाक के 3 बात। इसके बाद ही ईरान की सरकारी मीडिया ने एक और बड़ी बात कह दी। रिपोर्ट के मुताबिक अगर मौजूदा ड्राफ्ट पर दस्तखत होते हैं तो अमेरिका इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि इसराइल को लेबनान में जंग खत्म करने पर मजबूर करें। कुछ लोग पूछेंगे गजा इसमें शामिल है? जी नहीं, गजा की बात नहीं है, सिर्फ लेबनान की है। ईरान का कहना है कि उसे अपने फ्रीज किए गए असासों यानी एसेट्स की वापसी को लेकर साफ और काबिल कबूल जमानतें मिल चुकी हैं, ईरान का कहना है। साथ ही इन पैसों की रिलीज का पूरा तरीका भी तय कर लिया गया है, जो मेमोरेंडम पर दस्तखत होने के साथ शुरू होगा और बातचीत के पूरे दौर में जारी रहेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान की मीडिया का कहना है कि इस ड्राफ्ट में सीज फायर बढ़ाने, सीज फायर को एक्सटेंड करने जैसी कोई बात नहीं लिखी है, बल्कि मकसद हर मोर्चे पर जंग का पूरी तरह खत्म होना बताया गया है। यानी ईरान एंड ऑफ द वॉर के हक में है, सीज फायर को एक्सटेंड करने के नहीं। यानी ईरान सिर्फ कुछ दिनों की खामोशी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर लड़ाई खत्म होने की बात कर रहा है, डिमांड कर रहा है। अब आते हैं उस सवाल पर जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ होगा क्या मुस्तकबिल इसका। पिछले कई दिनों से वेस्टर्न मीडिया में तरह तरह की खबरें चल रही थी कि शायद ईरान डील के बदले हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपना दबाव कम करने या कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन अब ईरान की सरकारी मीडिया ने 12 जून की शाम इन तमाम खबरों को खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि वो किसी भी डील में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना कंट्रोल छोड़ने वाला नहीं है। मेमोरेंडम में सिर्फ इतनी बात है कि जब जंग पूरी तरह खत्म हो जाएगी उसके बाद हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आम आवाजाही फिर से बहाल कर दी जाएगी। लेकिन नया निज़ाम, टोल टैक्स ये लागू होगा या नहीं, इसकी कोई बात नहीं। यानी ईरान का साफ कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उसका रुख
नहीं बदला है और जब तक जंग खत्म नहीं होती तब तक इस अहम समुद्री रास्ते को लेकर उसकी पोजीशन भी नहीं बदलेगी। अब अगर इन तमाम रिपोर्ट्स को एक साथ जोड़कर देखें दोस्तों, तो फिलहाल जो तस्वीर बन रही है वो ये है कि ईरान पहले अपने फ्रीज फंड्स की वापसी चाहता है, ऑयल एक्सपोर्ट पर राहत चाहता है और साथ ही लेबनान समेत तमाम मोर्चों पर जंग के मुकम्मल खात्मे की जमानत चाहता है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाबंदियों का पूरी तरह खत्म होना और नुकसान की भरपाई जैसे सबसे पेचीदा मसले अभी भी आगे की बातचीत के लिए छोड़े गए हैं, यानी अभी उन पर डिसीजन नहीं हो रहा और यही तो मसला है। यानी अगर ये रिपोर्ट्स कंफर्म हो जाती हैं तो अमेरिका और ईरान फिलहाल किसी आखिरी डील पर नहीं बल्कि एक ऐसे शुरुआती समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका मकसद पहले जंग रोकना है, फिर भरोसा कायम करना है और उसके बाद सबसे मुश्किल मसलों पर आखिरी बातचीत शुरू करना है। यूरेनियम एनरिचमेंट, मिसाइल प्रोग्राम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये ऐसी लकड़ियां हैं जो पड़ी हुई हैं, खड़ी हुई हैं। मतलब मैं इन तरीके की बात नहीं कहता हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि पड़ी हुई सो रही हैं, खड़ी हुई चुभ रही हैं। ये ऐसी चीजें हैं ना जिन्हें दोनों लोग जो हैं आसानी से सुलझा नहीं पाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम, इसराइल कह रहा है हमें गारंटी मिली है कि न्यूक्लियर एनरिच नहीं होगा, फिर कहीं खबरें आती हैं उसी इसराइली मीडिया में कि एनरिचमेंट जारी रखेगा। गड़बड़ है, क्या हो रहा है पता नहीं है। कुछ हेडलाइंस देख लीजिए, शायद कुछ समझ में आ जाए। द टाइम्स ऑफ इसराइल की एक हेडलाइन है, ईरानियन रिपोर्ट, ईरान के हवाले से छापा, पढ़ लिया करें, ठीक अखबार है, बाकी अपनी गवर्नमेंट की भी फजीहत कर देता है। US will lift sanctions, release frozen funds in deal, missile program proxy groups not up for discussion। ये इसराइली मीडिया भी लिख रहा है, इन्हें बहुत जल्दी खबर मिलती है कि कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो पाबंदियां हटाएगा और ईरान के फ्रोजन फंड्स को, जो फ्रीज पड़े हैं पैसे जब्त किए हुए दुनिया के तमाम ममालिक में, उन्हें रिलीज करेगा डील के बाद अमेरिका। ये तय हो गया। लेकिन मिसाइल प्रोग्राम जो ईरान का है और प्रॉक्सी ग्रुप्स, इट मींस हिजबुल्लाह, हुथीज वगैरह, इन सब पर जो है अभी कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। इनको लेकर जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान ने बना रखी कि इनको फंडिंग, ट्रेनिंग बंद की जाएगी, इन्हें डिसॉल्व किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इसको लेकर ईरान फिलहाल कोई बात नहीं कर रहा है। इस पूरी डील को लेकर मीडिएटर से या अमेरिका से ये कहा जा रहा है। दूसरी हेडलाइन कहती है, तेहरान विल इंसिस्ट ऑन राइट टू एनरिच यूरेनियम इन न्यूक्लियर टॉक्स विद US। ईरानियन मीडिया रिपोर्ट्स कि ईरान का मीडिया कहता है कि ईरान अमेरिका के साथ इस बातचीत में जो उसका हक है यूरेनियम एनरिच करने का, वो बरकरार रखने की बात कर सकता है, डिमांड कर सकता है। तीसरी हेडलाइन द जेरुसलम पोस्ट की है, सीज फायर डील वुड एंड लेबनान फाइटिंग एंड रीओपन हॉर्मुज़, रिलीज बिलियंस टू ईरान। अब मैंने जो आपको शुरुआत में इतनी लंबी गाथा सुनाई अल जजीरा और के हवाले से और ईरान के पोर्टल्स के और वेबसाइट्स के हवाले से, उसके बाद इसराइली मीडिया उन्हें कंफर्म कर रहा है सीज फायर डील वुड एंड लेबनान फाइटिंग। ये सीज फायर डील जो होगी उसमें लेबनान में चल रही जंग का खात्मा हो सकता है, ये शर्त होगी। दूसरा, हॉर्मुज़ ओपन हो सकता है। ओपन का मतलब यह है कि ईरान की शर्तों पर तो नहीं होगा पूरी तरीके से। तीसरी बात यह है कि बिलियंस ऑफ डॉलर ईरान को दिए जाएंगे, जो उसके एसेट्स हैं, जो उसी का अपना पैसा है और अमेरिका की पाबंदियों की वजह से दुनिया भर में जमा हो रखा है या जब्त हो रखा है। ये वो पैसा है जो ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट से ईरान ने कमाया था और फॉरेन एक्सचेंज से। ये सब जो है पाबंदियों की वजह से कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि चाइना में भी, शायद रूस में, चाइना में तो है बंद पड़ा हुआ है, इंडिया में कुछ है आई थिंक, और कतर में है, दुनिया के कई ममालिक में इनका पैसा फ्रीज पड़ा है। और एक खबर यह है कि रिपोर्ट्स, और ये भी इसराइली मीडिया छाप रहा है लेकिन अभी इसे कह नहीं सकते क्योंकि इसमें बड़ी मिक्स खबर है। हेडलाइन कह रही है कि मुश्तबा खामनेई रिजेक्ट्स US पीस डील एज ईरानियन लीडरशिप अपीयर्स डिवाइडेड। कि ईरान की लीडरशिप के बीच इख्तलाफात थे इस डील को लेकर, इस वजह से मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका की इस अमन मुआहदे को ठुकरा दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि इसकी कंफर्मेशन आना बाकी है क्योंकि ईरान की तरफ से कुछ तो जवाब आए हैं। और
हमें याद रखना चाहिए कि हमें कहाँ वापस खबरों पर आना है, और मैंने तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ा, फ़लस्तीन का, गज़ा का, वेस्ट बैंक का। आज भी जो आई है फ़लस्तीन के हवालों से खबर 12 जून को ये है कि 987 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं सीज़ फायर की बात से। 987, ये तो अपने आप में कत्लेआम है कि सीज़ फायर के दिनों में, शांति काल में 987 लगभग 1000 लोग मार दिए। 1450 एयर स्ट्राइक्स की गई हैं इसराइल की तरफ से गज़ा पर। 3224 बार सीज़ फायर का वायलेशन किया गया है। इन 987 लोगों में बहुत सी औरतें, मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं कि 236 बच्चे शामिल हैं, 110 औरतें हैं, 30 बुजुर्ग हैं, 95 सिविलियंस वो हैं जो अभी अभी ताज़े पकड़े गए हैं। अमेरिका ने सीज़ फायर करवाया था इसराइल और गज़ा के दरमियान। अमेरिका ने लेबनान का भी सीज़ फायर करवाया था प्रेशर डाल के इसराइल से। अमेरिका खुद ईरान से सीज़ फायर कर रहा है। देख लीजिए, अगर हो गया कामयाब तो लेबनान और ईरान में थम जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, गज़ा फिर सर फहरिस्त आएगा। कल रात बहुत भयंकर हमले हुए हैं।